कच्चा चिट्ठा की शुरुआत आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल न्यूज के साथ। खबर यह है कि उत्तर कोरिया के किम जोंग उन को सबसे बड़ी चेतावनी मिली। धमकी यह मिली कि किम को परमाणु हथियार या फिर उत्तर कोरिया की सत्ता में से किसी एक को चुनना होगा। यह धमकी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से उन्हें मिली है। धमकी के साथ साथ दक्षिण कोरिया ने 10 साल बाद अपने 340 घातक हथियारों के साथ एक परेड भी निकाली। यह देखकर किम जोंग उन आग बबूला हो गए। सज गई सेना, निकल गए टैंक, साइलों से निकली मिसाइलें, हमले के लिए तैयार ड्रोन, सड़क पर निकल गए एंटी डिफेंस सिस्टम। बारूद और घातक हथियारों का इतना लंबा काफिला कहां जा रहा है? साउथ कोरिया की सेना कहां चली? इसे देख उत्तर कोरिया की जनता क्यों डरी? 10 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब साउथ कोरिया शक्ति प्रदर्शन पर उतर आया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में 10 साल बाद मिलिट्री परेड हो रही है। क्या दक्षिण कोरिया युद्ध का ऐलान करने वाला है? क्या दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया से भिड़ने वाला है? इस वीडियो को देखकर उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन आग बबूला हो गए। किम के ऑफिस में इस मिलिट्री परेड का लाइव प्रसारण हो रहा है। किम साउथ कोरिया के इन हथियारों को रिवाइंड करके देख रहे होंगे। साउथ कोरिया की मिसाइलों को किम फास्ट फॉरवर्ड कर देख रहे होंगे। अपने दुश्मन के एक एक हथियार को किम जोंग उन बड़े गौर से देख रहे होंगे। जोश से भरी सेना, टैंक, ड्रोन, मिसाइलें, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम। दक्षिण कोरिया ने 10 साल बाद पहली बार मिलिट्री परेड निकाली। अपने गोदाम से एक से बढ़कर एक महाविनाशक हथियारों को राजधानी सोल की सड़कों पर उतार दिया है। मौका था दक्षिण कोरिया सशस्त्र बल दिवस। इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान 2 किलोमीटर लंबी सड़क पर परेड निकाली गई। इस परेड में दक्षिण कोरिया के 4600 सैनिकों ने हिस्सा लिया। वहीं इस मिलिट्री परेड में अमेरिका के 300 से अधिक सैनिक शामिल हुए। साउथ कोरिया के इस शक्ति प्रदर्शन में 340 घातक हथियारों को परेड में शामिल किया गया। सवाल है, क्या दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनाव एक बार फिर भड़क गया है? जवाब आपको दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल की स्पीच सुनकर मिल जाएगा। 우리 군은 실전적인 전투 역량과 확고한 대비 태세를 바탕으로 북한이 도발해 올 경우 즉각 응징할 것입니다. 북한이 핵을 사용할 경우 한미 동맹의 압도적 대응을 통해 북한 정권을 종식시킬 것입니다. सुना आपने, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल का कहना है कि साउथ कोरिया की सेना किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगी। यून सुक येओल ने उत्तर कोरिया को चेतावनी दी है कि अगर किम ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो उनकी सत्ता छिन जाएगी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल की चेतावनी पर गौर करें तो किम जोंग उन को परमाणु युद्ध या फिर अपनी कुर्सी में से किसी एक को चुनना होगा।
किम का परमाणु हथियारों से प्रेम दुनिया भर में मशहूर है। साथ ही उनका अमेरिका, जापान समेत अमेरिका से दुश्मनी भी किसी से भी छिपे नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना का गठबंधन किम से सत्ता छीन सकता है? 북한은 지난 수십 년 동안 국제사회의 거듭된 경고에도 불구하고 핵과 미사일 능력을 보도하고 있으며 나아가 핵 사용 협박을 노골적으로 가해오고 있습니다. 이는 우리 대한민국 국민에 대한 실존적 위협이자 세계 평화에 대한 중대한 도전입니다. उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ी तनातनी को ठीक से समझने के लिए आपको हाल में हुई तमाम घटनाओं को देखना होगा। पहली घटना नॉर्थ कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन की रूस यात्रा रही। दूसरी घटना किम जोंग उन के रूस के दौरे के बाद दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना का युद्धाभ्यास रही। तीसरी घटना 10 साल बाद दक्षिण कोरिया का ये शक्ति प्रदर्शन है। वहीं चौथी घटना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का उत्तर कोरिया की यात्रा होने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया का दौरा कर सकते हैं। किम जोंग उन ने पुतिन को उत्तर कोरिया आने का न्योता दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक अक्टूबर में पहले वो खुद उत्तर कोरिया का दौरा करेंगे। वहां पुतिन की यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। उसके बाद पुतिन उत्तर कोरिया पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले रूस की यात्रा कर किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया समेत अमेरिका और नेटो को बेचैन कर दिया है। रूस के एयरबेस पर किम जोंग उन का दौरा। रूस के लड़ाकू विमानों के साथ किम जोंग उन। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर में किम जोंग उन। रूस के युद्धपोत पर किम जोंग उन। रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल देखते किम। रूस के घातक हथियारों के साथ किम जोंग उन। रूस में किम के इस वीडियो को देखकर दक्षिण कोरिया समेत अमेरिका की आंखें चौड़ी हो गईं। किम का दौरा वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करने लगा। विदेशी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया को जहां सैटेलाइट तकनीक और परमाणु हथियारों की सुरक्षा करने की तकनीक की तलाश है, वहीं यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस को हथियारों की सख्त जरूरत है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच हथियारों के सौदे को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ गई है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और उत्तर कोरिया दोस्ती बढ़ाने में जुटे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का दावा है कि उत्तर कोरिया के पास हथियारों का विशाल भंडार है। ऐसे में अपने खाली हथियारों के गोदाम को भरने के लिए रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मदद मांगी है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को हथियारों की सप्लाई कर सकता है और इसके बदले में उसे रूस से सस्ते में कच्चा तेल और अनाज मिल सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि ऐसा लग रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को रॉकेट और टैंक के गोले की सप्लाई करने वाला है। दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया रूस को जो गोला बारूद भेजेगा वो सोवियत जमाने के हथियारों की नकल से बनाए गए हैं और वो रूसी लॉन्चरों में फिट हो सकते हैं। रूस के साथ उत्तर कोरिया के बढ़ते सैन्य संबंधों से खार खाए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने सीधे सीधे धमकी दी है। 무력 침공의 전쟁을 일으키고 전쟁 수행에 필요한 무기와 군수품을 안보리 결의를 정면으로 위반하는 정권으로부터 지원받는 현실은 자기 모순적입니다. 이러한 상황에서 안보리의 개혁이 필요하다는 의견이 폭넓은 지지를 받게 되는 것입니다.
संयुक्त राष्ट्र के मंच से उत्तर कोरिया को चेतावनी देते हुए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि अगर रूस और उत्तर कोरिया के बीच हथियार सौदे से दक्षिण कोरिया पर खतरा पैदा हुआ तो उस स्थिति में दक्षिण कोरिया शांत नहीं बैठेगा। इसकी एक झलक दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना के युद्धाभ्यास के दौरान देखने को मिली। दोनों सेनाओं के बीच ये मिलिट्री ड्रिल दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल के करीब की गई, जहां अमेरिका और दक्षिण कोरिया की टुकड़ियां अपनी ताकत आजमाती दिखाई दी। यहां दक्षिण कोरिया के नौसैनिक जंगी जहाजों के साथ समंदर में उतरे और जंग के हालात बनाकर उनसे निपटने की ट्रेनिंग ली।